यूजीसी नेट पिछले 3 से 4 सालों में जितनी बार हुआ है, उतनी बार उसने चौंकाया है और उस चौंकाने के पीछे 2-3 सवाल बच्चों के काफ़ी ज़्यादा मेरे पास आए हैं। उसको मैं डिस्कस कर लेती हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप यूजीसी नेट जून 2024 में इस बार बैठने का सोच रहे हैं या आगामी आने वाले दिनों में सोच रहे हैं कि भाई देना है ये पेपर या क्वालिफाई करना है। पेपर को क्वालिफाई करने के दो ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। पेपर के पैटर्न को समझना और सिलेबस के बारे में डेप्थ नॉलेज रखना। अगर ये दो चीजें आपको ठीक से पता हैं तो आप एग्जामिनेशंस को बिल्कुल क्वालिफाई कर ले जाएंगे इजी तरीके से। लेकिन कैसे, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले आपके सवाल ले लेते हैं, फिर हम दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि जून के अटेम्प्ट को क्वालिफाई करने के लिए मस्ट 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 रीड आउट करना है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो एवरीवन। शुरू करते हैं सिलेबस चेंज से लेकर के। मेरे पास काफी सारे बच्चों के सवाल आए थे कि यूजीसी नेट 2024 का सिलेबस क्या चेंज हुआ है, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर र्यूमर्स थे कि जैसे जैसे एनटीए अपना लेवल बढ़ा रहा है वैसे काफी हद तक उम्मीद है कि सिलेबस चेंज हो सकता है। लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वही सिलेबस है आपका जो आपके हाथ में है। पेपर 1 में बिल्कुल 10 टॉपिक्स आपके रहेंगे और साथ में जो काफी हद तक सब्जेक्ट कंसर्न आप पढ़ करके जाते हैं, किसी भी जो है आर्ट्स या साइंस या मैथमेटिक्स से, फिलोसफी से, जो भी आप पेपर पढ़ते हैं सब्जेक्ट कंसर्न का, वो पेपर यहाँ पर आपका होगा, है ना। तो कोई पेपर पैटर्न में, एग्जामिनेशन पैटर्न में, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं आया है अभी तक। हाँ, जून 2024 के बाद संभावना बिल्कुल बनती है, लेकिन ये भी बिल्कुल निर्भर करेगा एनटीए के मूड के ऊपर, है ना। अब वो मैं क्यों कह रही हूँ आपको बेहतर पता है। जिस तरीके से इस साल से जितनी अच्छे तरीके से एनटी ने पेपर करवाया है, उसमें भी काफी सारे र्यूमर्स बच्चों के रहे हैं, समस्याएं रही हैं, एक अलग बात है ना। अब ये तो हो गई थी सिलेबस चेंज के बाद, जो कि आपका नहीं हुआ है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना। अगर जून का अटेम्प्ट अगर आप दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एनटीए पूछता ही पूछता है। मैं रिसर्च की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आपसे टीचिंग की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपको टॉपिक की अंडरस्टैंड करना, है ना। अगर आपसे स्वयं प्रभा अलग से पूछ रहा है तो टीचिंग से जोड़ करके पूछ सकता है। अगर आपसे रिसर्च क्या है पूछ रहा है तो बिल्कुल वो आपसे हायर एजुकेशन का रिसर्च से जोड़ करके पूछ सकता है। ये सारे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जो काफी हद तक अंडरस्टैंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 2018 टिल 2023 तक के जो हमारे अब तक के हो चुके हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर, है ना, जो कि आपको समझने काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर 4-5 टॉपिक्स के नाम लूँ, हालांकि बहुत सारे टॉपिक्स अगर कहूंगी, पर जो टॉपिक्स हमेशा एनटी पूछता ही पूछता है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, सोलर पैनल्स की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, स्वयं प्रभा की बात करें, इसके अलावा अगर जो काफी इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज कितनी हैं, एनआईआरएफ की रैंकिंग कैसी है, कहाँ पर है, कौन सबसे टॉप में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है, रीजनल यूनिवर्सिटी कौन सी है ना। नई नई स्कीम्स जो गवर्नमेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करती है, अगर हम उसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर एमडीजी क्या है, एसडीजी क्या है, दोनों में क्या यहाँ पर तालमेल है, कैसे ये काम करता है, क्वालिटी एजुकेशन कैसे यहाँ पर आ सकती है, टीचिंग को कैसे और इफेक्टिव बनाया जा सकता है, टीचिंग का क्या रोल है ना, एनसीईटी क्या है, कैसे ये काम करती है, आयशा क्या है, बहुत सारे और भी टॉपिक हैं। हालांकि मैंने कुछ टॉपिक्स के नाम यहाँ पर गिनवाए हैं और आपने ये देखा होगा कि 2018 से लेकर के 23 तक अगर हम पूरे प्रीवियस पेपर्स को देखेंगे तो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। तो अब आपका काम क्या बनता है, 2018 से लेकर के 23 तक के जितने भी हमारे अब तक पीवाईक्यूज के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन पैटर्न को, उसके सवालों को समझना है तो इतने प्रीवियस ईयर पेपर आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जून में पेपर है तो पर्याप्त समय भी आपके पास है। सिलेबस को गो थ्रू कर लीजिए, जितने भी आपको क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के लिए अवेलेबल होते हैं उनको सॉल्व कीजिए, और साथ में इन सवालों की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इन चीजों को स्किप करेंगे तो आप ये थोड़ा सा बमुश्किल लगा सकते हैं कि आपकी नेट से जेआरएफ तक की जो एक जर्नी है वो मुश्किल हो पाएगी। हो सकता है कि आप नेट क्वालिफाई कर लें, लेकिन जेआरएफ क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा, बिकॉज वो एफर्ट्स मांगता है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जितने मैंने नाम लिए हैं, इसके अलावा आप 10 में से 7 टॉपिक के ऊपर अगर आप कंप्लीटली जो है डेडिकेटेड तरीके से अगर फोकस करते हैं तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है
कि इतने आप टॉपिक्स ठीक से अगर कवर कर ले 7 के 7 टॉपिक्स को, तो बहुत हद तक आपकी नेट से जेआरएफ तक की जो जर्नी है वो काफी हद तक आसान होने वाली है ना। बाकी 2018 से 23 तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल भी हैं, उतने आप बिल्कुल देख सकते हैं। दिसंबर तक के पीवाईक्यूज जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके बीट द कंपटीशन पे जाकर के देख पाएंगे। साथ में ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है, वहां पर ऑलरेडी कोर्स भी पूरा अवेलेबल है पेपर 1 का, है ना। और साथ में यहाँ पर आपको पीवाईक्यूज भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो डोंट ट्राई टू बी अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आपके हो सकता है सवाल रिपीट ना हो, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लीजिए वो आपको काफी हद तक बेहतर तरीके से काम नहीं आने वाला है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पीवाईक्यूज को लेकर के। हालांकि अपकमिंग मंडे से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके मैंने नाम गिनवाए हैं या फिर जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उनको अलग से भी कवर करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। डेप्थ में पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, सिर्फ ऊपर ऊपर से टॉपिक को छू करके मत निकलिए, वरना उसका कोई फायदा यहाँ पर नहीं होने वाला है। कोई सवाल रह गया हो तो जरूर पूछ सकते हैं। पीवाईक्यूज जो है आपके अवेलेबल बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं फाइल सेक्शन में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ।